हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है ना वो घर पर अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल को। यहाँ पर चूंकि ये समझ लीजिए वन शॉट वीडियो है, यहाँ पर आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा भर भर के न्यूमेरिकल नहीं बताने वाले हैं, बल्कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को 100% लाभ देंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो क्लास को भैया अंत तक किया करें, जिससे आप लोगों को एक एक बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम समय को लॉस नहीं करेंगे और अपनी क्लास को भैया शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास का हम पहला न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए, अगर आपको एकदम बेसिक नहीं आता है, अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर चले जाइए। बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर मैंने डेरिवेशन की जो क्लासें हैं वो भी मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही में जो आपके न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट वो भी मैंने बना दी है। चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण सूत्र बताए, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को चाहते हैं तो इस क्लास को कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है भैया कि एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब आप ही सोचिए, एक 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र है जिसका विभवांतर 100 वोल्ट था और 100 वोल्ट से मैंने 200 वोल्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि तो होनी ही है। अब वो वृद्धि कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊं तो आपको जो आंकिक मान दिया जाए उसके पीछे मात्रक को पकड़िए। मात्रक से आप ये जान जाओगे कि किस भौतिक राशि का मान दिया है, और जब ये सारी चीज़ें आप नोट कर लोगे ना, फिर उसके बाद आप लोगों को ये आकलन 100% लग जाएगा कि कौन सा सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। देखिए, दिया गया 10 माइक्रोफैराड। फैराड जो होता है संधारित्र का धारिता का मात्रक होता है। ये आज के क्लास का पहला न्यूमेरिकल है और धारिता को भैया C से लिखते हैं। C बराबर इस प्रश्न में कितना दिया गया है, 10 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 माइक्रोफैराड। अच्छा, माइक्रो का मतलब सभी लोग जानते हैं 10 की पावर भैया -6 होता है, और फैराड हमने लिख दिया। उसके बाद आगे दिया गया है कि 100 वोल्ट, मतलब प्रथम स्थिति में जो विभवांतर है वो आपका भैया 100 वोल्ट है, और जो द्वितीय स्थिति में विभवांतर है यानी V2 का जो मान है वो आपका भैया 200 वोल्ट है। बताइए, किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि जब हम 200 से 200 वोल्ट विभवांतर कर देते हैं तो जो ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसको आप डेल्यू से लिखते हो, वो कितनी हो जाएगी। अगर हम बात करें ऊर्जा का सूत्र जो होता है, अगर पहली स्थिति में ऊर्जा निकालेंगे तो U1 बराबर हम निकालेंगे ½ CV1², क्योंकि धारिता तो सेम है ना, धारिता तो बदली नहीं है। और दूसरी स्थिति में जब हम ऊर्जा निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे ½ CV2²। अब हमें निकालना है ऊर्जा में वृद्धि। मैंने देखिए आप लोगों को एक चीज़ कई बार बताई है कि जब भी किसी भी चीज़ में आपको परिवर्तन निकालना हो, क्या निकालना हो? परिवर्तन। तो हम अंतिम स्थिति को भैया प्रारंभिक स्थिति से माइनस कर देते हैं। परिवर्तन वो चाहे वृद्धि का हो और चाहे वो कमी का हो, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। परिवर्तन होता है। तो जब हम निकालेंगे डेल्यू का मान, डेल्यू क्या है? ऊर्जा में परिवर्तन। डेल हमेशा परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो हमने कहा परिवर्तन निकालने के लिए द्वितीय स्थिति को हम प्रारंभिक स्थिति से माइनस कर देते हैं। तो द्वितीय स्थिति में कितना था आप बताइए? ½ CV2² था, और प्रथम स्थिति में कितना था? ½ CV1²। अगर इन दोनों में आप देखिए तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए भाई, 1/2 C कॉमन मिल जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा V2² माइनस का V1²। देखिए आपका सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में आपको जो जो वैल्यू दी है उस वैल्यू के यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको मिल जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन डेल्यू ½ उसके बाद लिखा C क्या है? धारिता। धारिता का मान कितना दिया गया? 10 × 10 की पावर -6। क्लियर इतनी बात। उसके बाद यहाँ पर बात करें V2 यानी द्वितीय स्थिति में जो विभवांतर दिया गया है वो आपको भैया 200 वोल्ट दिया गया है। हम यहाँ पर कर देंगे 200 का स्क्वायर माइनस V1। प्रथम स्थिति में जो विभवांतर दिया गया वो आपको 100 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से डेल्यू बराबर आपका हो जाएगा 1/2 10। यहाँ 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -6। आधार समान होते भैया घाते जाते हैं जोड़। -6 में 1 जुड़ेगा, कितना बचेगा? -5 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के साथ बचेगा भाई। उसके बाद 200 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 जीरो को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 जीरो। फिर इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 जीरो बढ़ जाएंगे। 2 स्क्वायर का मतलब 4 जीरो बढ़ जाएंगे भाई।
2 जीरो है ना, स्क्वायर करने पर 4 जीरो हो जाएंगी। डेल यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की पावर भैया -5। अब बताइए ये 40,000 ये 10,000, 40,000 10,000 जाएगा, कितना बचेगा? 30,000 बचेगा कि नहीं बताओ? इसमें भी कुछ शर्माना? बिल्कुल नहीं शर्माना। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एक बात आपको बता दें, अगर क्लास में आए हो तो अंत तक रुको, तब भी तो कोई बात समझ में आएगी आपको। आए निकल ली तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक, सीरियसली आप यहाँ पर पढ़िए भाई, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे हम 30 को, ये 15 आ जाएगा, पीछे 3 जीरो आपके बच जाएंगे। इस तरीके से आ जाएगा 15 गुणे 10 की पावर, है ना, 15 गुणे, देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है। देखिए 15, उसके बाद 3 जीरो थे, 3 जीरो निकाली, गुणे 10 की पावर, आपका -5 था वो लिख लिया मैंने। डेल यू बराबर, देखिए जब भी फिजिक्स में आंसर निकाला जाता है वो साइंटिफिक वैल्यू में निकाला जाता है। मतलब आपको यहाँ पर जो मान निकालना है वो दशमलव के 1 अंक तक निकालना है। हर संख्या के बाद दशमलव होता है, दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। इस दशमलव को 1 2 3 4 अंक आगे लाएंगे, मतलब 1.5 लिखेंगे, गुणे 10 की पावर पहले से -5 था, और जब हम 4 अंक आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब पावर में 4 बढ़ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर -5 + 4, माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का 1 बच जाएगा। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की पावर -1 का मतलब बटे में 10, और जब 1.5 को 10 से भाग करोगे तो इसको आप ले सकते हो 0.15। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये प्रश्न भैया आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। मैंने आप सभी को बताया ना कि मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया है, बोर्ड एग्जाम में आपके 100% काम आएंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न की ओर। तो इसे यहाँ पर हम रफ करेंगे और देखेंगे आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो सभी जो है विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए लाइव में अगर संख्या कम होती है तो बहुत कष्ट होता है, लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और बातें मत कीजिए भाई, चैटिंग पर बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है ना। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास के दूसरे न्यूमेरिकल को, है ना। अगला जो प्रश्न लिया है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम सा मैंने प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लिया है। 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जब मैं इंटर कर रहा था तब का प्रश्न है ये। देखिए संलग्न चित्र में विभवांतर VA - VB के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चित्र को थोड़ा सा बना लेते हैं, चित्र को बाकायदे से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए एक आवेश दिया गया -Q, और यहाँ पर एक आवेश दिया गया प्लस का Q। उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है A, और यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है B। और आपको हम बता दें कि जो प्लस Q आवेश से यहाँ तक की दूरी है वो आपकी है x, और इसके बीच की जो दूरी है वो है x, और B से -Q के बीच की दूरी जो है वो आपकी है x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब इन्होंने ये कहा है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो VA - VB का मान निकालना है, यानी विभवांतर निकालना है। किसके किसके बीच? A व B के बीच। ठीक, तो हम सबसे पहले जो VA की बात बताते, VA का मतलब बिंदु A पर विभवांतर। ठीक, तो अब ये अगर बिंदु A पर विभवांतर निकालना है तो प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण दोनों के कारण निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु A पर, सबसे पहली स्थिति बिंदु A पर क्या निकालेंगे भाई? विभव निकालेंगे। बिंदु A पर विभव हम एक बार में आपको समझाएंगे। बिंदु A पर विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा VA = सूत्र भैया सभी को पता है ना, बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 के Q/r, इतना ही तो होता है ना, r² नहीं होता है, गलती मत कीजिएगा, Q/r होता है। तो VA = जब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव निकालेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 1/4πε0। आवेश क्यों है तो क्यों लिख देंगे, और इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी x है तो x लिख देंगे। ओके, अब जब इस -Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव निकालेंगे तो सूत्र लगाएंगे 1/4πε0। आवेश का मान भैया माइनस में है तो हम माइनस में लिखेंगे Q/में। अब बताओ -Q से 1 तक की दूरी कितनी है? x मिला के कितनी दूरी होगी? 2x। क्लियर इतनी बात? क्लियर है ना। तो इस तरीके से VA बराबर आपको कितना मिल जाएगा, हम क्या करेंगे 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, और हमें Q/x भी दोनों में कॉमन मिल जाएगा। देखिए Q/x यहाँ पर भी, Q/x यहाँ पर भी। अब यहाँ पर पूरा कॉमन ले लिया तो भैया 1 बच जाएगा, यहाँ पर हमने पूरा कॉमन ले लिया तो 1/2 बच जाएगा, क्योंकि बटे में 2 था। अब 1 से 1/2 घटाओगे, बताओ 1/2 ही तो बचेगा, 1/2 इधर गुणे मिल जाएंगे, बस 1/2 हो गया। ठीक, 1/4πε0 हो गया, और Q/ कितना था भाई? x था, x का गुणा चलिए 2 से कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया 2x।
इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत, हमें निकालना था VA माइनस VB, तो VA आ चुका है। अब निकालेंगे 9 तथा बिंदु B पर, कहाँ पर, बिंदु B पर क्या निकालेंगे, विभव। कौन सा विभव, परिणामी विभव, क्योंकि दो आवेशों के कारण विभव निकालना है ना, और विभव आपके भैया एक अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब VB निकालेंगे तो देखिए बिंदु B पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण जब विभव निकालेंगे तो आपका सूत्र हो जाएगा 1/4πε0। आवेश आपका भैया प्लस क्यू है, उसके बाद प्लस क्यू आवेश से अगर बिंदु B के बीच की दूरी की बात करें तो 2x है, मैंने 2x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे बिंदु B पर, तो हो जाएगा 1/4πε0। हम लगाएंगे माइनस क्यू, ठीक, क्या लगाएंगे, माइनस क्यू, तो माइनस आगे लगा दिया, और क्यू अपान में माइनस क्यू आवेश से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है, x लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा VB इक्वल टू, दोनों में कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, क्यों अपान x कॉमन ले लेंगे, 1/2 माइनस का कितना बचेगा, 1। अब बताओ 1/2 से हम 1 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा कि नहीं बचेगा, आधा बचेगा भाई। तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0, क्यों बटे में आधा बचेगा, आधा का मतलब 1/2, 1/2 का गुणा हो जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, और माइनस का 1/2 बचेगा तो हम माइनस चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए अगर वैल्यू हमसे ये पूछता है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर कहीं पर हमसे वैल्यू पूछता कि VB माइनस VA, अगर देखिए यहाँ पर VA माइनस VB पूछा है ना, अब VA को पहले लिखेंगे फिर माइनस लगा के VB को लिखेंगे, तो VA माइनस VB, ठीक। देखिए VA का मान आया है 1/4πε0, क्यों अपान कितना आया है 2x, माइनस लगाएंगे। VB का मान भैया माइनस था पहले से, तो माइनस और माइनस सूत्र वाला ये हो जाएगा प्लस, और है VB का मान 1/4πε0, क्यों अपान में 2x। क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, ठीक, और क्यों अपान x कॉमन ले लेंगे। ये देखिए 2 टाइम्स है तो ऐसे इसको लिख दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई चीज़ जैसे x जोड़ते हैं तो 2x होता है, तो सेम चीज़ें जोड़ेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 2 से जब ये 2 कट जाएगा तो VA माइनस VB का मान निकल के आ जाएगा 1/4πε0, क्यों अपान में x। ये मैंने क्या निकाला है, विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ओल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओल्ट। बताइए भाई आया मजा कि नहीं आया, बढ़िया सा क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लीजिए। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन होगा भैया क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे आप सभी लोगों के समक्ष, ठीक। ऐसे प्रश्नों को सीखिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास का जो तीसरा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भैया बोला जा रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। विलगित गोली चालक की धारता का आपने सूत्र पढ़ा होगा, C = 4πε0 × m/r। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो यही बात बोली जा रही है कि गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है, 9.0 का मतलब 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता का मतलब C, तथा उस आवेश की गणना कीजिए, क्योंकि भी गणना करना है, जिससे उसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले एक गोलाकार जो चालक दिया गया है, चालक की त्रिज्या दी गई है। आज के क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3, त्रिज्या को r से लिखते हैं, वो दिया गया 9 सेंटीमीटर या 9.0 सेंटीमीटर। r बराबर भैया 9 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। उसके बाद अगर आगे यहाँ पर बात करें तो आगे दिया गया है कि इसकी धारिता मतलब C, ठीक, इसकी धारिता, और क्या करना है, आवेश की गणना करना है, और बोला गया जिससे इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए। कितना हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए। देखिए जब भी किसी गोलाकार चालक की धारिता निकालनी हो तो केवल उसकी भैया त्रिज्या पता हो बस काम हो जाएगा, लेकिन सावधानी भी बरतना है। तो आप लिखोगे गोलाकार या विलगित गोली चालक की, गोलाकार चालक की जो धारिता होती है, चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता या गोलाकार चालक की जो धारिता का सूत्र होता है वो C = 4πε0 × में क्या होता है, R होता है। तो C = देखिए
आप सभी लोगों ने पढ़ा है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब आप बताइए, अगर 4πε0 को उधर ले जाओगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 बटे में आएगा कि नहीं आएगा ना। तो हम यहाँ पर 4πε0 के स्थान पर लिख देंगे 1/9 गुणे 10 की पावर 9। और गुणे में अगर कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर का मान दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर भैया -2। कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए 9 से 9 हो गया कैंसिल, और c इक्वल टू 10 की पावर -2 ऊपर ऑलरेडी पहले से है, और 10 की पावर 9 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी, ये 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब आधार समान होने पर -2 -9 जुड़ जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं, और ये माइनस माइनस तो चिन्ह माइनस करेगा, तो 10 की पावर भैया -11 हो जाएगा। ये धारिता है, और धारिता का मात्रक मैंने कहा फैरेड होता है। कोई समस्या नहीं, एक चीज़ सॉल्व हो गई। अब इसमें यह बोला गया था कि आप आवेश निकालिए कि इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए। तो अब आप बताइए, अगर आपको आवेश निकालना है, C पता हो, V पता हो, तो आवेश के लिए सूत्र पढ़ा है, आप लिखोगे धारिता की परिभाषा से हमने पढ़ा है, धारिता की परिभाषा से सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा है। C बराबर भैया होता है Q/V। क्या होता है? C बराबर Q/V। C मेरा थोड़ा सा शर्मा रहा है, इसको हम सही कर देते हैं भाई, अब नहीं शर्मा रहा है। अब देखते हैं, C का मान आपको दिया गया है 10 की पावर भैया -11। अच्छा, Q का मान हमें निकालना है, और V का मान दिया गया है 1000, तो 1000 लिख लेंगे। अब देखिए कैंची गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको कहते हो, क्यों एक कम क्यों, 1000 का गुणा हो जाएगा किससे? 10 की पावर -11 से। सभी को पता है 1000 को ले सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 की पावर -11 ऑलरेडी पहले से है, एक आधार ले लेंगे, -11 से 3 जाएगा, -8 बचेगा। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। बताइए, प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा होगा भाई, प्रश्न आपका रिपीटेड है, 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एकदम भैया जबरदस्त उमड़ा हुआ प्रश्न आप सभी को समझ ले रहे हैं, तो ध्यान से भाई देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लाइक से सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आप लोगों के लिए भाई क्लासें प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो, जबकि आपको कोई चार्ज नहीं देना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जबरदस्त प्रश्न है, आज थोड़ा हम एनर्जी में है, ठीक है, और आपको मस्त मस्त क्वेश्चन पढ़ाएंगे। फिजिक्स पढ़ाने में एनर्जी होती है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भाई, मैथ पढ़ाने में भी होती है, ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ाने में एनर्जी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दी गई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, इतना आसान नहीं है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, अगर एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दी गई, इसका मतलब K का मान 1 है। कितना है? K का मान 1 है, ठीक। K क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। तो एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता दी गई है, यानी C बराबर दिया गया 3 माइक्रो क्या दिया गया? फैरेड दिया गया है। उसके बाद दिया है कि K परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो यही धारिता आपकी हो जाती है 6 माइक्रो फैरेड। पहले धारिता मान लीजिए ऐसे दी गई है, ठीक। और वायु में जो संधारित्र की धारिता होती है वो होती है आपकी क्या होती है? KA/0/D। लेकिन वायु की अगर बात करें तो K का मान 1 हो जाता है, यानी A/0/D का मान आपको दिया गया है। इसको आप समीकरण 1 मानिए। अब लिखोगे यदि जो इन्होंने कहा कि जो मोटाई है संधारित्र की प्लेटों के बीच जो पदार्थ रखा जाता है उसकी मोटाई को T से लिखते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समांतर पट संधारित्र की धारिता निकालना बताया था। तो जब समांतर पट संधारित्र की धारिता की प्लेटों के बीच कोई T मोटाई की पट्टी रख देते हैं तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका सूत्र भी बताया था, उसी सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो T बराबर इन्होंने कहा मोटाई जो है वो 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों की भी रखा जाता है तो जो धारिता हो जाती है वो कितनी हो जाती है? धारिता भैया हो जाती है 6 माइक्रोफैरेड। कितनी हो जाती है? 6 माइक्रोफैरेड। तो इस स्थिति में अगर धारिता का सूत्र लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। C2 इक्वल टू क्या होता है सूत्र भैया? A/0 या A अपान में सूत्र होता है D-T प्लस का T/K। अब यहाँ पर T होती है मोटाई, जो T मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखते हैं। यहाँ पर जो मोटाई दी गई वो 3D/4 दी गई, तो रख देंगे A/0 अपान में आ जाएंगे। देखिए D है, D क्या होती है? समांतर प्लेटों की बीच दूरी, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। T
जो भी मोटाई कितनी दी गई है 3D/4, फिर प्लस इस टी के स्थान पर लिखेंगे 3D/4, उसके बाद इंटू में के है तो के लिख देंगे, बस सिंपल है। अब C2 का मान जो दिया गया रख देंगे, कितना दिया गया 6 माइक्रोफैरड, तो 6 रखेंगे, ठीक, माइक्रोफैरड में याद रखना। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो आपको कितना दिया गया है A/0 में बात करें यहाँ पर, इसको हल करेंगे 4D से आपका 3D जाएगा तो ये D/4 बच जाएगा और प्लस 3D/4 बच जाएगा। इसको देखिए आप समीकरण 1 माने, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। अब इसको आगे हल करोगे तो देखिए 6 बराबर A/0 में, इन दोनों में आप D कॉमन ले सकते हो, ऊपर से D कॉमन ले लोगे तो ये 1 यहाँ पर कितना बच जाएगा 1/4 बच जाएगा, प्लस 3/4 के बच जाएगा कि नहीं बताइए। आप चाहो कॉमन तो ले सकते हो 1/4 भी, लेकिन इतना कॉमन लेंगे क्योंकि इतने का मान समीकरण 1 से हमें पता है कि नहीं पता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करने पर भाई, मान रखने पर आप देखिए भाई समीकरण 1 की अगर बात करें तो हमें मान दिया गया है कितना 3 माइक्रोफैरड, ठीक, किसका मान A/0 तो यहाँ पर देखिए हम माइक्रो लगा सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर माइक्रो नहीं लिख सकते, 6 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। माइक्रो को हम चाहें तो भैया बदल सकते हैं, लेकिन अभी कट जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक। देखिए अब A/0 के स्थान पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 6 × 10⁻6 था, और A/0 के स्थान पर लिख सकते हैं 3 × 10⁻6, क्योंकि यहाँ पर भी माइक्रोफैरड में संधारित्र की धारिता दी गई। उसके बाद इनटू में आपका भैया इसको हल करेंगे 1 क्या करेंगे, पहले दोनों के हर बराबर करेंगे तो 4K हो जाएगा हर में, अपान में ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर नीचे अगर K से गुणा कर दें तो एक हर ले लेंगे 4K हो जाएगा कि नहीं, दोनों का हर सेम हो गया। ऊपर K और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो K प्लस आपका हो गया 3। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, 100% समझ में आई होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10⁻6 से 10⁻6 इधर 5 में कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बराबर ये 4 के ऊपर चला जाएगा और अपान में बच जाएगा K प्लस का 3। कैंची भैया गुणा कर लेंगे, 4K का गुणा 1 से हो जाएगा 4K हो जाएगा, K का गुणा 2 से हो जाएगा 2K हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2K इधर लाएंगे तो 4K माइनस का 2K बराबर 6, 4K से 2K घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2K, 2K बराबर 6, 2 से 6 को काटेंगे K बराबर 3 आ जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि ये बताइए K का मान क्या होगा, तो भैया K का मान 3 होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया था। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक। 9 से 10 प्रश्न होंगे आज की क्लास में और सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सभी विद्यार्थी भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों के समक्ष डेली यहाँ पर देखिए लाइव क्लास चलती है 7 बजे। अब आज फिजिक्स की इसलिए आप चला रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो फिजिक्स को भी हमें साथ में लेकर चलना है, फिजिक्स भी पूरी कवर करना है, ठीक। मैथ के तो कवर करना ही है। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें तो आज की क्लास का जो अगला प्रश्न होगा वो हमारी क्लास का प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 5। इसमें भैया देखिए बोला जा रहा है ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हो, इसीलिए इस प्रश्न को लेना पड़ रहा है मुझे यहाँ पर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला यह जा रहा है कि +40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसको स्थित हम दिखाते हैं आपको। इनका कहने का मतलब है एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है और इनके बीच की जो दूरी है वो 0.4 मीटर की दूरी है, ठीक। और ये दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो आपके प्लस का 40 माइक्रोकूलम के हैं, प्लस का 40 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश, एक ए एक बी, और ये एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। मान लीजिए मध्य बिंदु आपका यहाँ पर है, इस बिंदु P पर आपको क्या करना है, विभव की गणना करना है। तो मैंने कहा कि अगर विभव की गणना करना है सिंपल वे में, आप बताइए अच्छा अगर हम इस आवेश से यहाँ तक यहाँ पर विभव निकाल लें, इस आवेश से यहाँ पर विभव निकाल लें तो मध्य बिंदु पर विभव की गणना हो जाएगी। तो लिखेंगे डायरेक्ट, हम लिखेंगे मध्य बिंदु पर परिणामी विभव। हम डायरेक्ट निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे, मेरा मन नहीं अलग अलग निकालने का, हम एक बार में ही निकालेंगे। V बराबर जो होगा वो VA प्लस VB, दोनों के
विभवों की बीजगणित योग से ही तो प्राप्त होगा परिणामी विभव। चलिए भाई अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर बिंदु ए के कारण हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी और इस पर आवेश कितना आपका 40 × 10⁻⁶। 40 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, क्यों, क्योंकि मध्य बिंदु पर निकाल रहे हैं। पूरी दूरी भैया 0.4 है तो ये दूरी हो जाएगी 0.2। इसी प्रकार हम बिंदु बी पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। और आवेश तो आपका भैया 40 × 10⁻⁶ ही है, आप देख सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ें सेम है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सवाल में माध्यम का परावैद्युतांक के का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 2 दिया गया है, के का मान 2 दिया गया है। तो ये हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जो लेना है ले लो, नहीं तो मान रख दो बस। ठीक है, इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 40 × 10⁻⁶ और अपान में 0.2। ठीक, देखिए जैसे आप x जोड़ते हो तो 2x लिखते हो कि नहीं लिखते हो बताओ। ठीक, तो वैसे ही ये चीज़ सेम है तो इसको 2 × 1 बार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और अगर देखें तो v = कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 40 × 10 की पावर, यहाँ 10 की पावर 1, 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -5 बचेगा। बटे में अगर आ जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचता है, के का मान कितना है 2 है। ये सारी वैल्यू पुट करके बस हम निकाल लेंगे v का मान। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लिख देंगे 9 × 10 की पावर 9, और गुणे में आपका 40 × 10 की पावर -5 है तो 40 × 10 की पावर -5 रख दिया, और बटे में 2 भी तो है, बटे में 2 उसको लिख दिया। इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, v बराबर 2 और 9 का गुणा करेंगे 18, 1 0 तो 180 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 9 से 10 की पावर -5 जाएगा तो 10 की पावर 4 बचेगा। हमने कहा कि जब हम भी फिजिक्स में मान निकालते हैं किसी भी राशि का तो उसको हम साइंटिफिक वैल्यू में लिखते हैं दशमलव के 1 अंक तक। तो 180 के बाद आपका दशमलव रहा होगा, इसको 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर 4 था, 2 अंक आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर घात में 2 जोड़ लेंगे, v = आ जाएगा 1.8 × 10 की पावर 4, 2 कितना हो जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा विभवांतर। अच्छा, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो यहाँ पर इसका मात्रक लिख देंगे वोल्ट। देखिए मात्रक लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं फिर बहुत समस्या आ जाएगी आप सभी लोगों के समक्ष। ठीक है ना, फिर आधा आंसर आधा चेक होगा, आधा नहीं चेक होगा। चलिए ये आज की क्लास का हमारा था भैया क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा फिगर वाले प्रश्न आप लोगों के समक्ष लेते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आज की क्लास का जो हमारा प्रश्न होगा वो प्रश्न संख्या आपकी होगी 6। कौन सी होगी भाई 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसमें थोड़ा फिगर बना हुआ है, फिगर को समझना, फिगर बना देते हैं आप लोगों के समक्ष, तब तक इसको आप समझिए। उसके बाद स्याही थोड़ी सी डाल लेते हैं इसमें, जिससे थोड़ा सा मार्कर जो है वो और डार्क चले, है ना। यहाँ पर आपका एक संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 12 माइक्रोफैरड है, ठीक, और ये 10 माइक्रोफैरड है। और अगर बात करें तो यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ठीक, प्लस माइनस, जो कि 30 वोल्ट की है। अब प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि जो ये बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि 3 संधारित्र 30 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए संधारित्र की तुल्य धारिता। पहले ऑप्शन में निकालना है आपको तुल्य धारिता। क्या निकालना है? तुल्य धारिता। और दूसरे ऑप्शन में आपको निकालना 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा। 10 माइक्रोफैरड संधारित्र के धारिता के संधारित्र में क्या निकालना आपको? संचित ऊर्जा। 2 चीजें यहां पर इस प्रश्न में निकालना है। सोचिए जरा इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे। सोचिए, फिगर को मैंने बहुत भारी बना दिया आप लोगों के समक्ष कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ओके,
उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी तो इस सवाल को लगा लेंगे, लेकिन बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं ना वो अभी कोमा में होंगे कि कैसे लगेगा, आखिर ये सवाल लगेगा तो कैसे लगेगा भैया, लगेगा क्यों नहीं लगेगा, मन लगाइए। देखिए पहले ऑप्शन में निकलना तुल्य धारिता, तो आपको आना चाहिए कि समांतर क्रम में जो सूत्र होता है धारिता का वो होता है आपका C = C1 + C2 + C3 इस तरीके से, और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरीके से। यहाँ पर अगर हमें तुल्य धारिता निकालना तो भैया कोई बिंदु नहीं दिया तो इसका मतलब इन दो बिंदुओं के बीच निकालना है, तो इस तरीके से ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में। ठीक, तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर। तो श्रेणी क्रम में अगर लेंगे तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = 1/C1, C1 यहाँ मान लेते हैं, फिर हो जाएगा ये पहला है आपका 6, दूसरा कितना है आपका 12। इसको देखिए हल करेंगे, एक हल ले लेंगे 12, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तभी तो दोनों का हर सेम होगा, और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से इसको काटेंगे 1/4, कैंची गुणा करेंगे तो C1 का मान आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। अब मतलब मैंने इन दोनों का जब तुल्य धारिता निकाली है तो कितनी आ गई भाई 4 माइक्रोफैरड। अब ये जो 4 माइक्रोफैरड ऊपर आएगा वो इस 10 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिखेंगे 9 10 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर। समांतर क्रम का सूत्र मैंने बताया C = होता है C1 + C2। तो पहला है आपका, इन दोनों का तुल्य आया है आपका 4, और 4 के साथ ये 10 है श्रेणी क्रम में, 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 माइक्रोफैरड। तो तुल्य जो धारिता आएगी, इस परिपथ की जो तुल्य धारिता आएगी वो आपकी आएगी 14 माइक्रोफैरड। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब बात नंबर 2 में हुई है संचित ऊर्जा की, संचित ऊर्जा की, और जो ये संचित ऊर्जा की बात हुई है वो हुई है सिर्फ और सिर्फ 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र में। तो यहाँ पर C का मान दिया गया है, V का मान आपको दिया गया है, तो ऊर्जा बराबर होता है हाफ CV², हाफ लगा दिया। उसके बाद C धारिता आपको 10 माइक्रोफैरड दी गई, 10 गुणे माइक्रो का मतलब -6 फैरड में हो गया। V² जो विभवांतर है वो आपका कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर विभवांतर आपका 30 वोल्ट है। ये विभवांतर जो है देखिए ये दोनों आपके थे समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में सभी विद्यार्थियों को पता है कि विभवांतर सेम होता है। तो ये 30 वोल्ट का विभवांतर 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर भी लगेगा। तो V का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए काटेंगे 2 पंची 10, 5 के गुणा 3 से हो जाएगा 5 × 15 यानी 150 गुणे 10 की पावर -6। हमने कहा दशमलव के 1 अंक तक लिखेंगे तो 1.5 गुणे 10 की पावर, 2 अंक इधर बढ़ाएं तो 2 जुड़ जाएगा, -6 में 2 जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.5। कुछ गलती हुई है क्या, हाफ CV², मैंने यहाँ पर V का स्क्वायर नहीं किया है भैया, एक बार 30 और कर लीजिए आप, 30 का गुणा आप और कर ले, डरिए गलती हो गई थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिए। U = C का मान लिख दिया, ठीक। C का मान कितना था 10 माइक्रोफैरड, और V² 30 था तो 30 गुणा 30 करेंगे तो 2 से 5 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, तो 45 कर देंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे और गुणे 10 की पावर -6, 0.1 अंक तक लिखेंगे, 4.5 गुणे 10 की पावर 2, 3 अंक इधर बढ़ाएं तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, -3 बचेगा। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ध्यान दे लीजिए भाई, गलती ना होने पाए। 4.5 गुणे 10 की पावर -3 जूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, संधारित्र में उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा आ जाएगी। चलिए ये आज की क्लास का था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 6 था। अब बढ़ेंगे आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बेहद मस्त क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। इसको रफ करते भाई, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जगह कम है ना, इसलिए मैंने रफ कर दिया। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को देखेंगे।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर यहाँ पर प्लस माइनस 2 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, तीनों जगह ऐसे लगा हुआ है। फिगर को जब तक नहीं बनाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक। इसलिए फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है और समझाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड का है, बाकी 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड और यहाँ पर दिया गया 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर भैया बिंदु ए है और यहाँ पर भैया बिंदु बी है, ऐसा फिगर में दर्शाया गया है। अरे मेरा टूटा फूटा बना हुआ है, इसी से काम चला लो। इसमें लिखा संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए तथा 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर निकालिए, ठीक। तो सब देखिए, क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान भी नहीं, अच्छे तरीके से समझिए। पहले ए व बी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालना है, तो ए व बी के बीच आप लिख दीजिएगा, ए व बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। तुल्य धारिता निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पर बी यहाँ पर है। सबसे पहले देखें तो इन तीनों को ऊपर नीचे समांतर में है कि नहीं है, समांतर में, तो हम समांतर का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, लिखेंगे समांतर क्रम में लेने पर। जब समांतर क्रम में लेंगे तो सूत्र होता है भैया, पहली स्थिति लगा रहे थे C1 लिख देंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। थोड़ा अगर रफ करके आपको सिखाने की हम कोशिश करें तो आप समझ जाओगे, लेकिन रफ नहीं करेंगे। ये तीनों मिला लिए गए और तीनों को जब जोड़ लिया गया तो 9 माइक्रोफैरड आए। अब ये 9 माइक्रोफैरड 18 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो लिखेंगे 9 माइक्रोफैरड व 18 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C2 = पहला है आपका 1/9, दूसरा है 1/18। पहले 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हर बराबर कर लेंगे, एक हर भैया 18 ले लेंगे। ये 2 × 2 = कितना हो जाएगा, 3, 3 × 3 3 × 6 = 18, कैंची गुणा करेंगे तो C2 बराबर कितना आ जाएगा, 6। धारिता कितनी आ जाएगी, 6 माइक्रोफैरड। अब हमारी बात को समझिए, ये आपका इतना डिब्बा हल हुआ और इसके साथ 18 माइक्रोफैरड जो था इसको हल किया। अब यहाँ पर ये पूरा हल किया तो पूरे संधारित्रों का जो तुल्य धारिता आई है वो 6 माइक्रोफैरड। ये 6 माइक्रोफैरड बचा और ये 6 माइक्रोफैरड आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर में। तो लिखेंगे 9 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, तीसरी स्थिति में निकालने, इसलिए C3 लिख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। अब ये 12 माइक्रोफैरड ये सब कुछ जुड़ गया, तो 12 माइक्रोफैरड इस 4 माइक्रोफैरड के साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा, ठीक। लिखेंगे अंत में 4 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में ले लेंगे, लेने पर। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = एक है आपका 1/4 प्लस दूसरा आपका कितना आया है 1/12। हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, एक हर ले लेंगे 12, 3 × 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से 12 को काटेंगे 3 आ जाएगा। कैंची गुणा इधर उधर का करेंगे तो C बराबर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये जो C बराबर 3 माइक्रोफैरड आया है वो क्या आया है, इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आई है। कितनी है भाई, इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आई है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें जो आगे बोला गया उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 4 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच आपको विभवांतर निकालना है। देखिए आपको मैंने कई बार बताया कि जो विभवांतर होता है वो आपका समांतर क्रम में समान होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर 2 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है तो यहाँ पर देखिए तो इस पूरे जब डिब्बे को हल किया मैंने
तो ये पूरा डिब्बा भैया इस 4 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में आ रहा था। इसका मैंने तुल्य धारिता निकाली तो 12 माइक्रोफैरड, 12 और 4 ये आपस में श्रेणी क्रम में आए। ठीक, तो श्रेणी क्रम में कभी भी विभवांतर समान नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों के बीच हम क्या निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों में आवेश का मान समान होगा। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों पर क्या निकालेंगे भाई, आवेश की मात्रा निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड संधारित्रों पर आवेश निकालेंगे। देखिए मैंने कहा ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। आवेश बराबर क्यों बराबर क्या होता है, CV होता है। तो सूत्र लगा देंगे क्यों बराबर CV। अगर धारिता की बात करें तो 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड संधारित्र की जो तुल्य धारिता आई थी वो कितनी आई थी, 3 आई थी। तो C का मान रख देंगे 3 और विभवांतर इनके बीच कितना रख रहा है, 2। तो टोटल जो आपको आवेश मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 6 कूलम, 3 दूनी 6 कूलम का आपको आवेश मिल जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि आप ये बताइए कि विभवांतर कितना होगा। तो 4 माइक्रोफैरड संधारित्र पर विभवांतर, संधारित्र का विभवांतर आपने पढ़ा है V बराबर, देखिए C बराबर क्यों अपान V पढ़ा है। तो अब विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर देखिए C बराबर क्यों अपान V, तो V बराबर क्यों अपान में C। आवेश की बात करें तो आवेश दोनों पर 6 है और धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैरड में निकालना है तो 4 बटे में कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये 2 3 6 2 दूनी 4, 3 बटे 2 का मतलब भैया 1.5। ये विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कितना आ जाएगा विभवांतर आपका भैया, विभवांतर 1.5 वोल्ट का आ जाएगा। बताइए प्रश्न कैसा लगा आप सभी लोगों को, जल्दी से बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न की ओर, और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे कि आप लोग बोर होने लगो। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये हमारे क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 था। आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक, बस तो थोड़ा सा जो होमवर्क के लिए प्रश्न दिया करे वो आप लोग कर लिया करो, तभी अच्छा लगता है। जब होमवर्क आप लोग नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भैया ये बोला जा रहा है कि एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, 200 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है भैया, जोड़ा गया है इसे। इन्होंने कहा कि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है। आप ये बताइए ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन निकालना तो द्वितीय स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से माइनस करना है। अगर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर नहीं बदल रहा है, विभवांतर आपका 200 वोल्ट है, लेकिन जो संधारित्र है पहले C1 की अगर बात करें तो C1 का मान इसमें था आपका कितना था, 10 माइक्रोफैरड था और कर कितना दिया गया, 2 माइक्रोफैरड। अब ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब डेल यू निकालना है। तो डेल यू बराबर आप लगाओगे सूत्र 1 बटे संधारित्र में परिवर्तन C1 माइनस C2 और इनटू में V²। अलग अलग समीकरण बना तो क्या मतलब डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए बस। तो डेल यू बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। संधारित्र में परिवर्तन कितना हुआ, 10 से 2 हो गया मतलब 8 माइक्रोफैरड हो गया। तो माइक्रो को बदल दीजिए, 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और विभवांतर कितना था 200, 200 का स्क्वायर कर दीजिए, 200 गुणे 200 हल कर डालिए भैया। तो ये आपको परिवर्तन मिल जाएगा ऊर्जा में। तो 2 से काटेंगे 8 को 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 जीरो का मतलब 4 जीरो गुणा करने पर और गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1 2 3 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 और गुणे 10 की पावर माइनस 6। इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6 से 4 जाएगा माइनस 2 बचेगा। 0.1 अंक आगे बढ़ाएंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 2। 1 अंक आगे बढ़ाएं तो 1 घात में जुड़ जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -1। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 0.16, ये आप निकाल रहे हैं ऊर्जा में परिवर्तन 0.16 जूल। ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को हम एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं और होमवर्क वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लगाइए, उसके बाद आइए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं घर पर। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।